जी, तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एक डोमेन का नाम हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं। गूगल के ऊपर हम एक नेम को रजिस्टर किस तरह करवाते हैं। ठीक है। तो अब गूगल के ऊपर वेबसाइट बाय किस तरह करनी है या किस तरह, अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर देखें कि अगर आपने एक मोबाइल बाय करना हो तो आप क्या करते हैं। ठीक है, मोबाइल करना बाय करना हो। अगर हमने एक मोबाइल बाय करना हो तो हम क्या करते हैं। ठीक है, हम गूगल के ऊपर जाते हैं, वहां पे कोई वेबसाइट देखते हैं। ठीक है, वहां से वेबसाइट को देख के और फिर हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर जाके मोबाइल को बाय कर लेते हैं। या अदरवाइज और कोई हमने टी शर्ट लेनी हो, कुछ भी लेना हो, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम किसी गूगल के ऊपर वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे मोबाइल्स होते हैं और वहां बाय कर लेते हैं। सेम इसी तरह अगर हमने गूगल गूगल से वेबसाइट बाय करनी है, गूगल के ऊपर एक नाम लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा और वहां से उसका जो नेम है या जो भी आप नेम परचेज करना चाह रहे हैं वो आप वहां से करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। जिस तरह अगर मोबाइल लेना हो तो उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इसी तरह अगर आपने वेबसाइट का नेम बाय करना है तो उसके लिए भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अब जब डिफरेंट वेबसाइट्स हैं तो उन उनमें से जिस तरह आ जाता है, अगर वेबसाइट बाय करनी, नेम चीप आ जाता है, उसके बाद होस्टिंगर आ गया, गोडैडी आ गया, इस तरह काफी ज्यादा कंपनीज हैं। और हम जो प्रेफर कर रहे हैं वो नेम चीप को कर रहे हैं। नेम चीप को क्यों? नेम चीप का जो सर्वर है ना, एक तो नेम चीप का जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत फास्ट है। अगर आपकी साइट में कोई भी इशू आए, थोड़ा सा भी इशू आए, तो क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट है वो फौरन सॉल्व हो जाती है। ठीक है, कोई भी इशू आए आप जस्ट उनको मैसेज करें और वो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, नेम चीप को प्रेफर करते हैं। हम यहाँ पे गूगल के ऊपर नेम चीप डॉट कॉम में क्या करूंगा, सर्च कर दूंगा। अब मैंने नेम चीप डॉट कॉम क्या किया, यहाँ पे सर्च किया। अब नेम चीप जब ओपन होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, नेम चीप के ऊपर। ठीक है, उसका जो लॉगिन पासवर्ड है वो आपने याद रखना है। और फर्स्ट थिंग, आपने जिस मेल के ऊपर आप नेम चीप का अकाउंट बना रहे हैं वो आपको मेल का लॉगिन पासवर्ड याद होना चाहिए, लाजमी। अगर आप उसको, उसका जो लॉगिन पासवर्ड है नेम, ये इसका, आप जो मेल यूज कर रहे हैं उसका, तो आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, उसको आप सेल नहीं कर सकते अगर आप इस जिस मेल पे बनाया उसको लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं। तो इसके लिए हमें मेल हमने वो चूज करनी है जिसका लॉगिन पासवर्ड हमें याद हो। उसके बाद अब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए नेम चीप का ओपन हो गया है। ठीक है, ये इसका वेबसाइट का इंटरफेस है। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, नेम चीप के ऊपर अपना एक अकाउंट बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन अप, यहाँ पे न्यू अकाउंट बनाना है। अगर आपका बना हुआ है तो यहाँ पे साइन इन के ऊपर यूजर और पासवर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हम साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूजर नेम देंगे। यूजर नेम जो आप रखना चाह रहे हैं, जिस तरह मैं रख लेता हूँ शुएब ब्लॉगर 1 2। ठीक है, ये मैंने यूजर नेम रख लिया। अब यूजर नेम मेरा ये होगा, इसको मैंने याद रखना है। और नीचे जो मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो आप पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं वो लगा रहे हैं, नीचे भी वही लगा दें। ये पासवर्ड फुल नेम, यहाँ पे जो आपका नेम है वो आ जाएगा, मोहम्मद शुएब। यहाँ पे SHOAIB शुएब आ गया। यहाँ पे ईमेल आपने देनी है, कौन सी देनी है, जिसके ऊपर आप अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ईमेल अपनी दे दूंगा। ठीक है, ईमेल दी और इसको क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, अकाउंट बन जाएगा। ये देखें, ये अकाउंट बन गया। ठीक है, सिंपल। अब हमने क्या करना है,
दोबारा नेम चीप गूगल के ऊपर दोबारा सर्च करना है नेम चीप को, यहाँ पे नेम चीप, यहाँ पे मैं .com इसको सर्च करूंगा। सर्च किया तो यहाँ पे ये देखिए डोमेन, डोमेन आ रहा है, डोमेन्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डोमेन्स, डोमेन नेम सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डोमेन का नेम एंटर करना है। ठीक है, अगर सिंपल आप ये देखें तो यहाँ पे भी सर्च हो जाता है, ये देखें namecheap.com लिखें और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी आप नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे आप जो अपनी वेबसाइट का नेम रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रखना चाह रहे हैं फैशन के नेम से, यहाँ पे जिस तरह फैशन, फैशन के साथ आप कोई भी एक आधा वर्ड यूज कर लें, फैशन, हम कर लेते हैं फैशन, फैशन नेल्स .com, ये रैंडमली मैं नेम सर्च कर रहा हूँ, फैशन नेल्स .com। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, सर्च कर देना है। यहाँ पे हमें पता चलेगा ये डोमेन अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो कितने डॉलर में है, हम इसको परचेज किस तरह कर सकते हैं। ये देखें, अब ये डोमेन अवेलेबल है और ये 11.28 में मिल रही है। ठीक है, मतलब $11 के अंदर ये हमें अवेलेबल है। $11 के अंदर इस डोमेन को हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि यहाँ पे $11 आ गया और ऐड टू कार्ट कर देना है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इस नेम को कॉपी करना है और गूगल के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है हु इज डोमेन टूल। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, सर्च कर देना है गूगल के ऊपर। यहाँ पे सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने ओपन करना है। अब ये देखें, अब ये ना वेबसाइट ओपन नहीं होगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीपीएन करना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल के न्यू टैब में आना है, यहाँ पे अर्बन वीपीएन है एक। ठीक है, वो आपने क्या करना है, एक्सटेंशन लगा लेनी है। अर्बन वीपीएन एक्सटेंशन क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आ गया, पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर दें और ऐड एक्सटेंशन। यहाँ पे ये देखें एक्सटेंशन डाउनलोड होके यहाँ पे आ गई। अब एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक और ये यूएस का वीपीएन आ गया। अब आपने क्या करना है, इस वीपीएन के ऊपर क्लिक करना है, ये वाली, ये अभी ओपन हो जाएगा, दोबारा क्लिक करें। एग्री एंड कंटिन्यू, अलाउ, इसको कट कर दें, अलाउ करें, अलाउ इधर से। अब ये देखें, अभी इसके ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू, और ये इसको स्टार्ट कर दें। इसको जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो ये वीपीएन क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। अब दोबारा इस वेबसाइट के ऊपर आना है और उसको रिफ्रेश करना है। ये देखिएगा, अब रिफ्रेश करेंगे तो ये वेबसाइट क्या होगी, चल पड़ेगी। ये देखें, ये आ गया। अब इसका ये इंटरफेस आ रहा है। अब आपने ये सर्च बार आ रहा है, यहाँ पे जो भी डोमेन का नेम सिलेक्ट करते हैं वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको करना है सर्च। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें पता कंफर्म होगा कि ये वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्चा क्लियर होगा इसका फर्स्ट, देन फिर होगा। ये आ गया, आई एम नॉट अ रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाईसाइकिल्स,
ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, मेरा ख्याल ये भी है। यही है, वेरीफाई। गो पे ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखें, fashionnails.com के ऊपर हमें जा रहे हैं। ये देखें, अब ये डोमेन हम परचेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखें, डोमेन स्टेटस आ रहा है, डिलीटेड एंड अवेलेबल अगेन। ठीक है, कि पहले किसी ने बाय की हुई थी, उसके बाद उसने क्या किया, इसको ख़त्म कर दिया, तो अब ये दोबारा अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह की डोमेन हमने बाय नहीं करनी। जब यहाँ पे ऑप्शन आए कि नेवर रजिस्टर बिफोर, तब तक हमने क्या करना है, इसको नहीं करना, इसको बाय नहीं करना, चाहे यहाँ पे और कुछ भी आता रहे, जब तक नेवर रजिस्टर बिफोर ना आए नहीं बाय करना, ये याद रख लें। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे $10 कुछ भी आ जाए, इसको हमने प्रेफर नहीं करना। ठीक है, अब ये डोमेन नेम सही नहीं है, बैक चले जाएंगे, और कोई टैग के नेम से देख ले, टैग्स, यहाँ टैग की, टैकी लूम्स हम देख लेते हैं, .com, इसको सर्च करते हैं। ये देखें, ये अवेलेबल है। आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे ये सर्च बार है, यहाँ पे पेस्ट, और इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, नेवर रजिस्टर बिफोर, अब ये वाली जो डोमेन है इसको हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, अदरवाइज जो पहले आई थी उसको हम परचेज नहीं, क्योंकि उसके नीचे आ रहा था कि ये पहले किसी ने बाय की हुई है। तो यहाँ पे ये देखें, नेवर रजिस्टर्ड बिफोर आ गया, मतलब इसका किसी ने बाय नहीं किया, तो इसको हमने क्या करना है, बाय कर लेना है। तो यहाँ पे अब इसको बाय करना है, बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे $11 वाली देखना है, ये ना हो कि $200 आए और आप उसको बाय कर लें। यहाँ पे $11, वो तो आप सियाने हैं, आपको भी पता है कि इतने पैसे, इतने ज्यादा पैसे हम लगाएंगे कैसे। चलें जी, यहाँ पे ऐड टू कार्ट के शॉपिंग कार्ट, अब यहाँ पे ये आ गया कि ये आप टेक्नोम बाय कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोमो कोड, एक कोड होता है जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, $11.28 आ रहा है। अब इसको हमने कम करना है, ये कोड है जिसका नाम है हनी, इसको आप याद रख लेना। हनी कोड है, अगर इसको हम लगाएंगे तो आपको ये देखें, ये प्राइस कम हो गया, 5% डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अब क्या करना है, 1 साल के लिए ये रजिस्टर हो रही है। ठीक है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी अभी मांगेगा कि योर कंपनी नेम, यहाँ पे ये देखें एड्रेस वगैरह मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे सिटी है, उसके बाद एड्रेस, पोस्टल कोड है 58,150, वो दे दिया। तो अब यहाँ पे नंबर भी आपको देना पड़ता है, 92, 92 के साथ 92 पाकिस्तान का कोड है, तो यहाँ 92 नंबर, अभी तो ये दे देते हैं, मेरे पास तो कोई है नहीं। थैंक्स, ये आ गया। अब ये देखें, ये सारी चीजें आ गई। तो अब सेव दी, ये आ गया, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उस पर अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना कार्ड लगाना है, जो भी आपके पास कार्ड हो, नेम ऑन कार्ड क्या है, कार्ड नंबर क्या है, मंथ, CVC, ये सारी चीजें। उसके बाद ठीक है, ये सारी सेव पे क्लिक करना और कंटिन्यू कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपके पास डोमेन आ जाएगी। ठीक है, डोमेन आपकी क्या हो जाएगी, परचेज हो जाएगी।
अब डोमेन परचेज करने का मैंने मेथड बता दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, होस्टिंग को बाय करने का मेथड सीखते हैं। अब देखें ये डोमेन वाला सेक्शन था, अब आगे आ रहा है होस्टिंग। अब होस्टिंग जो हम बाय करते हैं वो करते हैं शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। अब क्या करना है, शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे होस्टिंग बाय करने के लिए, जिसके अंदर हमारी सारी वेबसाइट का डेटा जाएगा। तो अब यहाँ पे पैकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पैकेज के अंदर आप 3 वेबसाइट्स को रन कर सकते हैं, इसके अंदर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को, अगर हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें कि हमने सिर्फ कितने वाली करनी है, 3 वाली, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग डोमेन, यहाँ पे पहले हमारे पास डोमेन है, तो यहाँ पे ये देखें $22 में आपको क्या होगी, ये मिलेगी, डन। और अगर $22 में मिलेगी, इसके अंदर 3 डोमेन्स आएंगे सिर्फ, ठीक है, और 20 GB डेटा आ सकता है। अब यहाँ पे अगर इसको देखें, इसके अंदर हर चीज अनलिमिटेड है। ये देखें डोमेन नेम, आप जितनी मर्जी डोमेन्स को रख सकते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, एग्जिस्टिंग डोमेन $34, ठीक है। $34 के अंदर वो $22 और ये $34। लेकिन अगर $34 है तो इसके अंदर आप जितनी मर्जी रख सकते हैं, ठीक है। इसको कोई इशू नहीं है कि आप बस एक रखें या 2 रखें। शेयर्ड होस्टिंग पे दोबारा यहाँ पे ये देखें, अब आ गए, इसके अंदर अनलिमिटेड है, उसके बाद 50 GB SSD है, ऑटो बैकअप, ये सारी वेबसाइट बिल्डर, AI टूल्स, ठीक है। अगर इसको हम बाय करें, गेट स्टार्ट पे क्लिक करें, एग्जिस्टिंग डोमेन ये मिल जाएगी $58 में। तो यहाँ पे ये डोमेन के पैकेजेस हैं। अब इनमें से हम जो बाय करने वाले हैं वो करेंगे स्टेलर प्लस, क्योंकि हम ज्यादा डोमेन्स चलाने वाले हैं और इसकी प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरी 50 की जो डोमेन्स चल रही हैं, 50 मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट्स, वो सारी की सारी इसके ऊपर ही हैं, ठीक है, इसके ऊपर ही रन हो रही हैं। तो यहाँ पे ये देखें $34 इसकी क्या है, प्राइस है। तो आप यहाँ पे ऐड कार्ड करेंगे, यहाँ पे आपकी जो टैकी, हमने नेम सेलेक्ट किया था TackyLooms.com, ये वाली हमने वेबसाइट का नेम चूज किया था। अब क्या करना है, ऐड टू कार्ट। यहाँ पे ये डोमेन अभी हमने परचेज नहीं की, अदरवाइज यहाँ परचेज की होती तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट आना था। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना है, जिस तरह डोमेन को बाय किया सेम सिंपल एज इट, उसी तरह हमने क्या करना है, इसको बाय कर लेना था। तो ये सिंपल सा मेथड है, डोमेन का नेम किस तरह सेलेक्ट करना है, उसको परचेज किस तरह करना है, और होस्टिंग किस तरह बाय करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि एक वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट, उसको हम होस्टिंग के अंदर किस तरह शिफ्ट करते हैं और उसके अंदर वर्डप्रेस को हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है।